हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखेंगे। काफ़ी दिन हो गया है डिवाइन मैस्कुलिन की हम रीडिंग नहीं किए हैं। यहाँ पे मैं कोई टैरोट कार्ड की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें डाउनलोड होती है, चैनलिंग होती है, वही सब आपके सामने लाया जाता है। तो अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जीज है, जो भी उनके कार्मिक वर्ल्ड है, ठीक है, जो भी लोग उनके कार्मिक वर्ल्ड में हैं और उनकी जो फाइनेंस कंडीशन है, उनकी जो हेल्थ है, इन तीनों एरिया पे बहुत उनको इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कार्मिक सिचुएशन में वहाँ पे बहुत फाइटिंग वगैरह ये सब कुछ सीन हो रहा है और हेल्थ डाउन हो रही है, क्योंकि जिनके लिए वो अपनी डीएफ को छोड़ के गए थे, वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उनको एक सोल शॉक लग रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग होती है वो उनके कार्मिक से ही होती है। तो वहाँ पे उनको एक झटका लगा हुआ है, सोल शॉक लगा है और बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत निगेटिव हो रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और उनका जो मनी ब्लॉकेज है वो हील नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से भी और वो डिप्रेस फील कर रहे हैं। बट अभी भी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने कार्मिक वर्ल्ड पे, स्पेशली अपने कार्मिक वर्ल्ड पे। इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और उनकी ये वजह डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि अभी करंट में डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जीज है, फियर से बहुत ऑपरेट कर रहे हैं और अपने मैस्कुलिन को बहुत एनर्जीज दे रहे हैं, उनको बहुत चेस कर रहे हैं। अपने ऊपर फोकस ना करके अपने मैस्कुलिन पे फोकस कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में वो खुद भी एक्शन नहीं ले पा रही है। तो वही चीज़ आपके मैस्कुलिन मिरर कर रहे हैं। तो डीएफ अभी इस वक्त आप लोगों को डीएम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे ये सारी सिचुएशन है, तो आपको खुद पर फोकस करना है। और कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आप पर ब्लेम लगाया जा रहा है, आप पर कुछ ऐसे कुछ भी चीज़ें थोपी जा रही है जो आपको करनी है, तो वहाँ पे आप चुपचाप वो काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको थ्रोट चक्र ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मैस्कुलिन भी ये एक्शन वाली चीज़ों पे नहीं आएंगी। उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, फियर से बहुत ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मेरी जो कार्मिक है वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगी, मैं कैसे रहूँगा। बल्कि उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि जो उनको एनर्जी चाहिए वो उनकी फेमिनिन ही उनको देती है। तो उनको आप लोग ही समझाओ, बात करके नहीं समझाना है, एनर्जी वाइज आपको समझाना है। पूरी एनर्जी वहाँ से खींचो और खुद पर काम करो। और सेकंड थिंग, जो डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को पैसे से हेल्प कर रही हैं, तो उनके लिए वार्निंग है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना है आपको। कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो आपके मैस्कुलिन की, तो वहाँ पे आप लोगों को हेल्प नहीं करना है। अगर रीयूनियन नहीं हुआ है तो ठीक है, जिनका रीयूनियन हो चुका है वो कर सकती हैं, क्योंकि आप उनको जब तक नहीं छोड़ोगे कि ये सिचुएशन आपको ही हैंडल करना है, तो वो किस तरीके से सीखेंगे। जो उनको दी गई है सिचुएशन उनको ही हैंडल करने दो, आप कुछ मत उनकी हेल्प करो। इस वक्त डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप स्टक फील हो सकते हो, या फिर आपकी ग्रोथ रुक सकती है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अगर आप डिवाइन के काम में पढ़ोगे तो फिर ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो स्पेशली उन डीएफ को मैं बोल रही हूँ जो डीएम की अभी हेल्प कर रही है फाइनेंशियल, ठीक है। तो अभी उनको जो चीज़ें आपसे मिलनी चाहिए वो आप अभी बिल्कुल मत दो, क्योंकि अगर आप दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, और भी जो उनकी डिमांड होती है वो आप दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है। वहाँ पे वो कार्मिक को भी समझाने में, मनाने में लगे हुए हैं, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल अभी उनसे दूर रहो, उनको लेट गो करो, कॉर्ड कटिंग करो, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी ये एनर्जी है, लो वाली एनर्जी है, तो वो आप भी पिक करोगे, तो आप भी लो हो सकते हो। तो इसलिए आपको उनसे कॉर्ड कटिंग करना है। और अगर रात में नींद नहीं आ रही है आप लोगों को उस वक्त, तो आप उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। कई डीएफ के ये क्वेश्चन भी होते हैं कि मेडिटेशन में फ़ोकस नहीं बन पाता है, तो उस वक्त आप लोगों को ये काम करना है कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तो कुछ देर के लिए अपने नोज़ पे फोकस करो, ठीक है। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं तो वो आते जाते रहेंगे, उससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा।
कुछ टाइम के बाद वो थॉट्स भी आना बंद हो जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हो, जो चीज़ आपको पसंद है तो वो आप कर सकते हो इन सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, क्योंकि आप भी उनकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, इसलिए डीएफ बहुत लो फील कर रही हैं। अभी पर्जिंग हो रही है, फियर से बहुत ऑपरेट कर रही हैं, और जो आने वाला फुल मून है उसमें और सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि इस बार 2 फुल मून पड़े हैं इस मंथ में ही, और वो सुपर फुल मून है, तो उनकी एनर्जीज़ तो और हाई लेवल पे जाने वाली है। तो क्लिनजिंग हो गया, या फिर जो आपके शैडो साइड हो गया है, आपके और आपके डीएम के दोनों के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने मैस्कुलिन की ही एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके भी जो इशू हैं, आपके शैडो साइड है, वो सब कुछ भी सामने आ रहे हैं, आपके भी कर्मा क्लियर हो रहे हैं। और नंबर में अगर देखा जाए तो आप 888, 777, 555, 111, 444 और 2222, 1111, 111 और 144, 1444, 369, ये सारे नंबर आप देख सकते हैं। ब्लैक बटरफ्लाई अगर आप बहुत देख रहे हैं तो अपने शैडो साइड पे काम करो, अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करो, ठीक है। और अगर आप वाइट और ब्लैक दोनों साथ में बटरफ्लाई देख रहे हो तो अपनी डीएम और डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करो, ठीक है। और इस वक्त आपको पास्ट लाइफ के भी कुछ ड्रीम आ सकते हैं, तो अगर यूनिवर्स कुछ बता रहे हैं कि जो आपने पास्ट लाइफ पे गलतियाँ की थी या कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर पाए थे वो इस लाइफ में आपको करना है। और साथ में कुछ ऐसे मैस्कुलिन की भी एनर्जी स्पीक हो रही है जो बहुत अभी 7-7 के पोर्टल के बाद से उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्विच की थी। मींस जितना वो पॉजिटिव थे उतना अब वो निगेटिव हुए हैं। तो अभी वो 31 के बाद उनकी एनर्जीज चेंज होने वाली है या हो भी रही है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उनको दूर रहने दीजिए। खुद भी आप काम करिए, जो आपको दिया गया है उनको भी काम करने दीजिए। उनको कार्मिक को रिलीज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं बट डीएम को कुछ भी पता नहीं चलता है, तो थोड़ा वो होता है, डीएम के साथ सिचुएशन ख़राब होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को पेन मिलता है, डीएम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं होता, डीएम लोगों को भी होता है, बट ये चीज़ है कि वो शेयर नहीं करते हैं किसी से। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी से अगर आते हैं, थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं, तो थोड़ा शांत रह के उनकी बातों को समझना है, ठीक है। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है पास्ट की चीज़ों को लेके, ओके। और जो डीएफ को 88 पोर्टल के बाद जो भी उनके गिफ्ट या साइकिक पावर्स मिलने वाली थी वो स्टार्ट भी हो चुके हैं। अभी उनके ईयर, आइस में, उनके थ्रोट में, ये सारी जगह पे उनको कुछ पेन या कुछ इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत सारे डीएफ को उनके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट या हिडन गिफ्ट, क्लियर वाइंस या क्लियर ऑडियंस, या फिर वो चीज़ें जो दूसरा कोई नहीं देख पा रहा है वो डीएफ को मिल रहे हैं। तो उस पर आप लोग गौर करिए कि क्या आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।